वेलकम फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। हम आपके लिए मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स लाते रहते हैं। आज का टॉपिक है समानुपातिक संबंध। ये दो प्रकार के होते हैं, अनुक्रमानुपात एवं व्युत्क्रमानुपात। इनके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर हम बहुत सारे गणितीय समस्या का आसान समाधान ढूंढ सकते हैं। यह ऐकिक नियमों के स्थान पर इजीली प्रयुक्त हो सकता है तथा तीव्र परिणाम देता है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। समानुपातिक संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक है अनुक्रमानुपात और दूसरा है व्युत्क्रमानुपात। अनुक्रमानुपात में एक राशि का मान बढ़ने से दूसरे राशि का मान एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाता है, या एक राशि का मान घटने से दूसरे राशि का मान एक निश्चित अनुपात में घट जाता है। यानी कि एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का भी मान बढ़ता है, एक का मान घटता है तो दूसरे का भी मान घटता है। व्युत्क्रमानुपात में इसका उल्टा होता है, एक राशि का मान बढ़ने से दूसरे राशि का मान एक निश्चित अनुपात में घट जाता है, या एक राशि का मान घटने से दूसरे राशि का मान एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाता है। अब हम अनुक्रमानुपात पर विशेष रूप से देखेंगे। एक उदाहरण है, एक बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। 2 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर। पेट्रोल की मात्रा बढ़ाई तो तय की गई दूरी भी बढ़ गई। यहाँ देखते हैं कि पेट्रोल की मात्रा का अनुपात क्या है। जैसे पेट्रोल की मात्रा 1 लीटर अनुपात 2 लीटर, तो तय की गई दूरी का अनुपात 50:100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 1 × 50, यहाँ 2 × 50, यानी कि 1:2। कॉमन फैक्टर है, उसको कैंसिल कर देते हैं तो सिंपलेस्ट रूप में देखते हैं कि ये दोनों अनुपात बराबर है। तो ये अनुक्रमानुपात का उदाहरण है। गणितीय रूप में इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक राशि अगर x है और दूसरी y है तो दोनों के बीच सीधा संबंध। जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y का भी मान बढ़ेगा। अगर x का मान घटता है तो y का भी मान घटेगा। तो ऐसे केस को गणितीय रूप से लिखते हैं x/y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का अर्थ हुआ एक फिक्स्ड वैल्यू। अगर कोई राशि x है, इनके दो वैल्यूज हैं x1 और x2, राशि y है, इनके दो वैल्यूज हैं y1 और y2, तो इसे लिखते हैं x1/y1 इक्वल टू x2/y2। इसे भी देख सकते हैं गणितीय भाषा में, x1 के स्थान पर अगर 1 लीटर है, x2 के स्थान पर 2 लीटर, y1 के स्थान पर 50 किलोमीटर और y2 के स्थान पर 100 किलोमीटर। तो 1/50 निश्चित तौर पर बराबर है 2/100 के। तो ये अनुक्रमानुपात का उदाहरण होगा। मैथमेटिकली अनुक्रमानुपात के लिए यह फार्मूला हमारे पास है, एक सूत्र है। एक राशि के दो मान x1 x2 के लिए दूसरी राशि के दो संगत मान क्रमशः y1 y2 हो तो x1/y1 बराबर x2/y2। इसी तरह अन्य स्थितियां भी आ सकती है, अगर 3 उसके मान हो तो x3/y3, इस तरह आ सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इन सूत्रों का या दी गई परिभाषा का हम लोग उपयोग करते हैं। एक बाइक 2 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। दोनों तरीकों से देखते हैं, सूत्र के द्वारा और परिभाषा के द्वारा। परिभाषा से ही देख लेते हैं, 2 लीटर पेट्रोल की संगत दूरी है 100 किलोमीटर। 2 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर कोई बाइक दूरी तय करती है। तो कहता है 5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी, मान लेते हैं x किलोमीटर।
दोनों अनुपात बराबर है, 2:5 बराबर 100:x। सिंप्लीफाई करते हैं, 2/5 बराबर 100/x। सॉल्व कर देते हैं, 2x बराबर 100 गुने 5, x बराबर 100 गुने 5/2 यानी कि 250 किलोमीटर। आंसर सामने है। हम परिभाषा के स्थान पर सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। x1/y1 बराबर x2/y2। यहाँ x1 2 लीटर पेट्रोल, तो तय की गई दूरी 100 किलोमीटर। x2 5 लीटर पेट्रोल, तो तय की गई दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर। सॉल्व करते हैं, 2x बराबर 5 गुने 100, सेम चीज है। तो 5 लीटर पेट्रोल में एक बाइक 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक कार 4 लीटर डीजल में 76 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 380 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना डीजल लगेगा? दोनों तरीकों से देखते हैं, सूत्र के द्वारा और परिभाषा के द्वारा। चार लीटर 76 किलोमीटर दूरी, कितना लीटर, यानी कि मान लेते हैं x लीटर, दूरी है 380 किलोमीटर। परिभाषा से 4 और x का अनुपात बराबर होगा 76 और 380 के अनुपात से। सिंप्लीफाई करते हैं, तो 76x 4 गुने 380, x बराबर 4 गुने 380/76, 19 का 76, 19 से 20, यानी कि 380 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 लीटर डीजल लगेगा। यही अगर इसी सूत्र के सहारे से देखते हैं, x1/y1 इक्वल टू x2/y2। तो x1 यहाँ 4 लीटर डीजल है, 76 किलोमीटर की दूरी है। x लीटर डीजल, तो 380 किलोमीटर की दूरी। सॉल्व करते हैं, 76 गुने x बराबर 4 गुने 380, x बराबर 4 गुने 380/76, बिल्कुल वही तरीका। x बराबर 20 लीटर। ये अनुक्रमानुपात, जहाँ दोनों राशियों के अनुपात बराबर होते हैं। अब दूसरा उदाहरण है व्युत्क्रमानुपात। इसका उदाहरण देखते हैं। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कुछ दूरी 6 घंटे में तय करती है। अगर स्पीड दूनी कर दी जाए तो समय कम लगेंगे, आधा लगेंगे। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उतनी ही दूरी वह 3 घंटे में तय करती है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह दूरी 2 घंटे में तय करती है। ट्रेन की रफ्तार कम थी तो समय ज़्यादा लगे, ट्रेन की रफ्तार बढ़ी तो समय कम लगे। यह व्युत्क्रमानुपात है। ये कैसे, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, रेसिप्रोकल या इनवर्स। तो ये कैसे लागू होता है इसे देखते हैं, परिभाषा से देखते हैं। ट्रेन की स्पीड का अनुपात, तो ट्रेन की स्पीड 40/80, तय की गई दूरी का अनुपात 6/3। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 गुने 40 रेशियो 2 गुने 40, 2 गुने 3 रेशियो 1 गुने। सिंप्लीफाई करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है या टर्म है उसको कैंसिल करते हैं। 1:2, यहाँ कॉमन फैक्टर तो 2:1। यहाँ देखते हैं कि ट्रेन की स्पीड का अनुपात और दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात उल्टा है। यहाँ है 1:2, यहाँ है 2:1। यहाँ उल्टा है। इसको मैथमेटिकली देखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x समानुपात है 1/y। यहाँ जैसे जैसे
एक रेशियो का मान बढ़ेगा, दूसरे रेशियो का मान घटेगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं x गुने वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है। अगर x के दो वैल्यूज हैं x1 x2, y के दो वैल्यूज हैं y1 y2, तो इस गणितीय रूप में लिखे जाएंगे x1 y1 इक्वल टू x2 y2। पहले के उदाहरण से भी देखते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो 6 घंटा समय लगता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 3 घंटा समय लगता है। दोनों बराबर होते हैं। तो व्युत्क्रम व्युत्क्रमानुपात में एक अनुपात दूसरे अनुपात का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, रिवर्स है। मैथमेटिकली इसे लिखते हैं, एक राशि के दो मान x1 y1 के लिए दूसरे राशि के दो संगत मान क्रमशः y1 y2 हो तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। एक उदाहरण देखते हैं। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 घंटे में अपनी सफर तय करती है। यदि ट्रेन की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो सफर कितने देर में पूरी होगी? स्पष्ट है। तो एक ट्रेन की रफ्तार है 40 किलोमीटर, अब उसकी रफ्तार घट के 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है। तो जैसे ही ट्रेन की स्पीड घटेगी तो तय करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले परिभाषा से ही सॉल्व करते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, समय लगते हैं 6 घंटे। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, समय कितने लगते हैं? मान लेते हैं x घंटे। तो यहाँ अनुपात है 40:30, यहाँ अनुपात है 6:1। तो हम जानते हैं कि एक अनुपात दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 40/30 बराबर x/6। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/x के बजाय इसे लिखना होगा हमें x/6, तब इसका रेसिप्रोकल होगा और तब ये दोनों बराबर होंगे। तो अब सॉल्व करते हैं। 30x बराबर 40 गुने 6, x बराबर 40 गुने 6/30, 8 घंटे लगेंगे। अगर सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास सूत्र है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 6 घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा गुने x घंटा, तो 30x इक्वल टू 240, x बराबर 240/30। सॉल्व करते हैं तो 8 घंटे लगते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। 5 मजदूर 12 दिनों में एक सड़क का निर्माण करते हैं। 15 मजदूर कितने दिनों में उस सड़क का निर्माण करेंगे? मजदूर की संख्या बढ़ेगी तो काम जल्दी समाप्त होंगे, मजदूर की संख्या कम रहेगी तो काम ज़्यादा दिन में समाप्त होंगे। तो यह व्युत्क्रमानुपात का उदाहरण है। तो इसके लिए भी हम परिभाषा से पहले सॉल्व करके देखते हैं। मजदूरों की संख्या, काम के दिनों की संख्या, दोनों का अलग अलग अनुपात निकालते हैं। ये दिनों की संख्या, मजदूर थे 5 अनुपात 15, 12 अनुपात x। कितने दिन लगेंगे? मान लेते हैं कि x दिन लगेंगे। माना कि x दिन में कार्य पूरा होगा। तो ये उदाहरण है व्युत्क्रमानुपात का, रिवर्स रेशियो का।
तो हम लिखेंगे 5/15 बराबर है इसके रिवर्स के। तो ये है 12/x, 12/x का रिवर्स होगा x/12, x/12। सॉल्व करते हैं। 15x बराबर 12×5, x बराबर 12×5/15, 5 या 15, 3 चौका 12, x बराबर 4, यानी कि 4 दिन में काम पूरा होगा। सूत्र से देखते हैं, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 5 मजदूर 12 दिन, 15 मजदूर x दिन, 15x बराबर 60, x बराबर 60/15 यानी कि 4 दिन। ये बीज क्रमानुपात का उदाहरण हम सॉल्व करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि दो प्रकार के समानुपातिक संबंध होते हैं, अनुक्रमानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती संबंध में एक राशि का मान बढ़ने से दूसरे राशि का मान एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाता है, या एक का मान घटने से दूसरे का मान एक निश्चित अनुपात में घट जाता है। अनुक्रमानुपाती संबंध को अनुक्रमानुपाती विचरण भी कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती संबंध में एक राशि का मान बढ़ने से दूसरे का मान एक निश्चित अनुपात में घट जाता है, या एक का मान घटने से दूसरे का मान एक निश्चित अनुपात में बढ़ जाता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध को व्युत्क्रमानुपाती विचरण भी कहते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।